नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कहानी एक गौरैया की है जिसने अपने बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया। तो इस कहानी को आप पूरी जरूर सुने। कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वह अभी भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध की मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआती से पहले जीतने की रणनीति को तैयार करने के लिए वहां आए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाया और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है गौरैया। तब गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद युद्ध शुरू होने की घोषणा हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से बिना कुछ कहे धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को, जो एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। और हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को अनसुना करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। बहुत सारे सब अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान अभी भी हाथी, घोड़ों और मनुष्य की लाशों से भरा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर अर्जुन से कहा, इस घंटी को यहाँ से उठाकर उस तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन को समझ नहीं आया। आखिर विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे।
18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर मैं सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो दोस्तों, इस तरह से गौरैया ने अपने और अपने बच्चों को अकाल मृत्यु से बचा लिया। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए। वह खुद किसी न किसी रूप में आकर हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।